देखिए कितना सारा अंधेरा अभी, काफी अंधेरा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस उधर का दरवाज़ा खुला और वो जो लाइट्स ऑन थी वो ऑफ़ की और आ गई किचन में। मेरी चाय रखी थी बनने के लिए, तो चाय भी मेरी बन के हो गई है तैयार। और ये देखिए टॉमी सो रहा है। इसके लिए कितने सारे बिस्तर होते हैं। 3 बोरे बिछते हैं, अंदर रनर डला है, तब भी उसका मन करता है तो ज़मीन में वो बैठता है। तो बस अब ये सारे काम तो मेरे निपट गए। उसके बाद नहाना धोना हुआ, इन लोगों को जाना हुआ। पर ये सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना असली रूटीन का काम करने, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है और सुबह हो नहीं पाते हैं, इसलिए अब हो रहे हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है, कड़ाके की सर्दी के 5 दिन हो गए, 5 क्या 6 दिन से धूप नहीं निकली है। ठंड बहुत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो मैं इस कमरे में आ गई हूँ और मैं ये सारे कपड़ों को फोल्ड करूँगी जो यहाँ पड़े हैं वो, और बाकी वही बेडशीट झाड़ के साफ़ करूँगी। और एक आध जो कपड़े हैं जो दीवान से निकाले थे पहनने वाले, तो उसके साथ 1-2 कपड़े और भी निकल आए थे एक्स्ट्रा के, थे वो बाहर ही रखे थे। सुबह ही निकाली, इसलिए सुबह बाहर ही रखे छोड़ दी। मैंने कहा बाद में जब साफ़ करूँगी तब रख दूँगी। और आ गई हूँ बैठक में, तो ये भी सोफ़े के कवर झाड़ के साफ़ कर दिए। और ये देखिए ये मैडम खेल रही हैं। अंधेरा कर लिया है, लाइट बंद कर दी है और बस अपने यही लैंप और छोटे मोटे खिलौने, लैपटॉप और यहाँ आसपास काफ़ी सारे खिलौने जो उनके ये हैं कि ये बैठे, मतलब उनको उनके साथ खेलना होता है। ऐसे कोई खिलौने हैं जो इनको रखने हैं, तो उन्होंने रख लिए हैं। और अभी चला रही हूँ लैपटॉप। और ये दोनों लैंप जल रहे हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये इनकी लाइट्स नहीं दिख रही, इनके कलर, ये कलर जो सामने अलमारी पे पड़ रहे हैं वही हैं। ये है नेक्स्ट डे। ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और धूप तो निकली ही नहीं है इतने दिनों से, 5-6 दिनों से। मैंने फिर भी मशीन लगा दी क्योंकि कपड़े धुलने थे और इतने होते जा रहे थे। सर्दियों में कपड़े निकलते भी ज़्यादा हैं। एक इंसान एक दिन में 3-3 4-4 कपड़े पहनता है, तो वो निकलेंगे। इनर, पजामी, स्वेटर और बाकी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अपने भी हो जाते हैं और बच्चों के भी हो जाते हैं, बड़ों के सबके ही हो जाते हैं। तो मैंने इधर लगा दी मशीन, तो ये कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं अपना अंदर तब तक जो छोटा मोटा काम है उसको निपटा लूँगी। और गुनगुन तो घर पे थी, इसकी छुट्टियां थी ना, इस वजह से वो अभी घर पे थी। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर। मैंने इसमें 2 बाल्टी पानी डाल दिया है, 1.5 बाल्टी पानी गरम डाल दिया और गरम पानी और सर्फ डालकर मैंने इसको लगा दिया मशीन को। और ये आ गई मैं इधर। मैंने कहा जो कपड़े जो धुल चुके थे उनको मैं निचोड़ कर और ड्रायर में डाल रही हूँ। सोचा तो ये था कि काम जल्दी निपट जाएगा तो अपना और भी काम कर लूँगी, लेकिन इस जल्दी काम के चक्कर में मेरी इतनी हालत ख़राब हुई कि सोचा भी नहीं था कि तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ठंड है ही और बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी शिकायतें भी हैं। तो बस आपसे बातें करते करते मेरे कपड़े भी डल गए छत पे। और ये है शाम का टाइम, शाम की झाड़ू लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा लाओ मशीन सूख गई है तो अब इस मशीन को उठा के मतलब एक साइड कर दूँ और उसके बाद मैं वही झाड़ू लगाऊंगी, कपड़े लाऊंगी ऊपर से। यही काम है और कौन से इतने काम होते हैं। और ये तो ज़रूरी काम है जो होनी भी चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लाने के लिए, कपड़े ले आऊँ ऊपर से, फिर आके तब झाड़ू लगाऊंगी। एक बार तो मैं ले भी आई थी और एक बार के कपड़े ऊपर रह गए थे, तो मैं उन्हीं को लेने जा रही हूँ। कपड़े लेकर आऊँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, फिर चाय बनाऊँगी और भी काम पड़े हैं वो भी करूँगी। तो कपड़े तो मैं ले आई और बस अब मैं बाहर की लगा रही हूँ झाड़ू। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद अंदर की लगाऊंगी क्योंकि शाम को भी पूरी झाड़ू लगती है। तो बाहर की झाड़ू मैंने लगा ली। अभी मैं आई हूँ अंदर, किचन से शुरू करती हूँ। सुबह या शाम को अंदर की झाड़ू मैं किचन से ही शुरू करती हूँ। तो बस किचन से झाड़ू लगा के ले आई हूँ। और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं शाम को वो होंगे। और वैसे भी घर में कोई रहता भी नहीं है। गुनगुन तो जाती है सुबह 9 बजे और आती है वो, आज तो आई थी 5 बजे। तो वो सारे दिन तो अकेले ही रहना है, कोई रहता ही नहीं है जो गंदगी करेगा।
तो कैसी भी झाड़ू लगाओ सब कुछ चलता है। तो झाड़ू मैंने लगा दी, टॉमी का कटोरा धो के मैं रख आई, और जो यहाँ फ्लैश बॉक्स रखा था उसको भी उठा के रख दिया। और ये सॉक्स हैं जो मैं पहन लूँगी, क्योंकि पहले नहीं पहनती थी, अब तो तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैं अपने आप को कवर रखने की कोशिश करती हूँ। और आ गई मैं किचन में, सब्ज़ी खाली कर दी है। और फिर उसने भी सोचा, जो बर्तन करने आती हैं तो उसने भी सोच लिया कि मैं कहाँ पीछे रह जाऊँ, तो उसने भी फ़ोन करके कह दिया आज मैं नहीं आऊँगी शाम को। तो बस चलिए, मुझे भी काम है अपना, तो अपन को तो करना ही है। तो इधर टॉमी के लिए रोटी मैंने मीड़ के रख दी है दूध में डाल के, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं टॉमी को डाल दूँगी। अभी ठंडी नहीं हुई है। और मेरी चाय भी बन रही है और बर्तन भी पड़े थे। आज तो दोपहर कर जाती वो 2-3 बजे पर, या पहले फ़ोन कर देती तो मैं तभी कर लेती। कोई बात नहीं है, अभी भी ताज़ी पानी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी लगे आते इनको भी निपटा लें, करना है। और काम पड़ा रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि सारे काम लगे हाथ हो जाएं। यही तो है, किसी के दूसरे के भरोसे रहो, इनका सुख भी है तो इनकी परेशानी भी है। और ये हमारे घर में पता नहीं कौन घुस आया है जो कैमरे के आगे आ जाता है। इधर भी है और एक उधर का मैंने शूट किया था, उधर भी ऐसे ही कैमरे के सामने आया है। मैं भी डर गई, पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, ये कौन आ जाता है सामने, लेकिन शायद मक्खी है। अब मेरे बर्तन धोने में इतना टाइम नहीं लगता, और ऐसे कौन से बहुत बर्तन निकलते हैं। पर आज मशीन भी लगाई तो वैसे ही इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, और पड़े रहे ये मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं धो के रख देती हूँ। अब रखना ही है तो फिर उसका क्या सोचना इतनी देर। और मैं बाहर तभी निकाल के रखती हूँ जब वो आ जाती है, उससे पहले नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे करने हैं तो फिर मैं कर ही लूँगी। इधर मैं वहाँ से फिर उठा के लाने पड़ते हैं, इसलिए तभी करती हूँ। और ठंड इतनी गजब की पड़ रही है इस बार कि 5-6 दिन से तो धूप के दर्शन भी नहीं हुए हैं। अब जाके कहीं धूप निकली है थोड़ी बहुत, तो धूप है आज। मतलब इस दिन, जिस दिन मैंने ये वॉइस ओवर किया है उस दिन तो धूप निकली है, लेकिन जब मैं ये काम कर रही हूँ तब इतनी गजब की ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपसे बातें करते करते मेरे सारे बर्तन धुल गए, चाय भी मैंने छान के रख दी, टॉमी को रोटी दे आई, उसके बाद वो कटोरा और वो जो चाय बनाने का बर्तन था वो दोनों मैंने धो के रख दिए। और इधर साफ़ कर दूँगी ताकि गंदगी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। कोशिश तो यही करती हूँ, फिर सारे दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अकेली रह जाती तो मुझे इतना गंदा लगता है, अकेलापन तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और बर्तन धोने के बाद जाऊंगी मैं बाहर, बाथरूम के नल खोलूँगी। और अब मैं आ गई इधर, लाइट जला के इधर का नल खोल दूँ, पानी आ रहा है ताज़ी, तो वो पानी भर जाएगा उसमें। नल खोलने के बाद इस दरवाजे को लगा दूंगी और मैं चोटी करने जाऊंगी। देखिए फिर से आया ना कुछ सामने, मेरी चोटी हो गई। और हाथ धोऊंगी, अब पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरी चाय ठंडी होने को हो गई होगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और हाथ में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे धागा या कुछ बाल, कुछ भी हाथ में जैसे लपेट जाता है ना, वैसे लग रहा है कि कुछ हाथ में लगा हुआ है। और बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ उसको छुटाने की, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं, ये धागा था जो मैं सूट का, ये कपड़े वपड़े धोए थे ना, तो किसी का चिपक गया होगा। अभी मैं अपनी चाय लेके जाऊँगी, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए मेरे साथ। बस चाय पीने के बाद शुरू हो गई मेरी ये कपड़े छांटने की मुहिम, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं हैं, धूप निकली ही नहीं। ऊपर डाल जरूर दिए थे लेकिन सूखे नहीं। अब मैं इन सबको एक साइड में रख दूँगी, और जो थोड़े बहुत जैसे सूखे हैं तो उनको फैला दूँगी, और जो ज़्यादा गीले से हैं उनको नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा कपड़े फैलाने का, सूखे ही नहीं हैं। तो अब तो उनको फिर मैंने दूसरे दिन सुबह जब हल्की फुल्की सी धूप निकली तब डाला सारे कपड़ों को ऊपर छत पे, क्योंकि अभी पंखा भी चलाएं तो ठंड लगती है, किसी भी कमरे में चलाओ थोड़ी बहुत हवा तो लगती है। रात का टाइम हो गई, सारी दुकानें बंद। वो सामने एक बूटी का बुक है, तो ये बजने वाली 10:15 बजने वाले, और इधर डेरी को
और इन्होंने गाड़ी रखी इसलिए मैं बाहर खड़ी थी और ये खेल रही है अपने खिलौनों से। ये सुबह के पहले पड़े हैं, इसकी फ्रेंड आई थी तब से और अब इसको मौका मिला है तो अभी ये खेल रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।